ये पहली क्लास हमारी है। आप लोग देखिए, इसमें हम लोग फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान की स्टडी करने जा रहे हैं। भाई जैसे हम लोग से बहुत लोग पूछ लेते हैं कभी कभी कि भौतिक विज्ञान क्या होती है, फिजिक्स क्या है। हर सब्जेक्ट का अपना एक परिभाषा भी है। भाई हिंदी क्या है? एक भाषा। अगर हिंदी की परिभाषा पूछी जाए तो एक भाषा है जिसको हिंदुस्तान के उत्तरी हिस्से में बोला जाता है। हिंदी का जो जन्म है वो संस्कृत भाषा से हुआ है। अपनी हिंदी की परिभाषा ही होगी। इंग्लिश अंग्रेजों की भाषा है। मैथ्स क्या है? गणित क्या है? तो जोड़ घटाव गुणा भाग आदि जिसके अंतर्गत किए जाएंगे गणित। विज्ञान क्या है? किसी भी विषय के बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त करना ही विज्ञान है। तो विज्ञान के अंदर ही भौतिक विज्ञान आता है, फिजिक्स आता है। फिजिक्स क्या है यदि आपसे कोई पूछता, अक्सर ये वाइवा में पूछा जाता है क्वेश्चन। जब हम लोग एग्जाम लेते हैं बच्चों के, वाइवा तो जानते होंगे, इंटरव्यू टाइप का होता है प्रैक्टिकल के साथ, तो पूछते हैं लोग, कुछ भी पूछ सकते हैं। उसमें ये प्रश्न आता है कि फिजिक्स क्या है भैया बताओ, इसका नाम फिजिक्स कहाँ से आया, कैसे पढ़ा। तो देखिए फिजिक्स जो शब्द है ये इंग्लिश का है, लेकिन फिजिक्स शब्द ग्रीक भाषा के फ्यूसिस से बना है। ध्यान रखिएगा, ग्रीक भाषा में एक शब्द होता है फ्यूसिस। फ्यूसिस वर्ड से ही फिजिक्स बना है। भले स्पेलिंग भी से हो गई वो अलग बात है, लेकिन वास्तविकता में इसका सबसे पुराना नाम फिजिक्स क्या है? फ्यूसिस। और फ्यूसिस का मतलब होता है, मीनिंग होती है नेचर। नेचर माने प्रकृति। प्रकृति तो आप लोगों को सुना होगा भाई, नेचर। तो फिजिक्स फ्यूसिस से बना और जिसका मीनिंग होता है नेचर यानी प्रकृति। अर्थात फिजिक्स या भौतिक विज्ञान विज्ञान की वो शाखा है जिसमें हम प्रकृति के बारे में अध्ययन करते हैं। लेकिन पूरी प्रकृति का अध्ययन नहीं करना है, बेटा बायोलॉजी भी हो जाएगी उसमें, तो जूलॉजी बॉटनी सब प्रकृति है, ज्योग्राफी भी नेचर है। फिजिक्स प्रकृति का वो हिस्सा है जिसमें हम लोग द्रव्यमान और ऊर्जा से संबंधित घटनाओं का अध्ययन करते हैं। फिजिक्स में थोड़ा सा है तो नेचर, लेकिन मेन इसमें जो बाध्यता है वो द्रव्यमान और ऊर्जा के बारे में इसमें चर्चा की गई है। तो हम ये कह सकते हैं कि फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान विज्ञान की वो शाखा है जिसमें हम विज्ञान के द्रव्यमान और ऊर्जा से संबंधित घटनाओं का अध्ययन करते हैं। इसमें जो कुछ हम पढ़ेंगे अध्ययन करेंगे उसमें कहीं ना कहीं या तो द्रव्यमान या ऊर्जा शामिल होगी, बाकी चीजों से मतलब नहीं होगा। ये फिजिक्स की परिभाषा है। तो आप रीडिंग डाल लीजिए भौतिक विज्ञान। मैं इसको परिभाषित कर देता हूँ, एक दो लाइन में लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूँ उसको नोट करें, लिखिए। फिजिक्स शब्द भौतिक विज्ञान के फिजिक्स शब्द ग्रीक भाषा के शब्द, फिजिक्स शब्द ग्रीक भाषा के शब्द, ग्रीक मतलब ग्रीस एक देश है, यूनान जिसको आप लोग आमतौर पर यूनान तो नाम सुना होगा, इटली रोम ये सब पास पास के हैं। तो फिजिक्स शब्द ग्रीक भाषा के शब्द फ्यूसिस से बना है। ग्रीक भाषा के शब्द फ्यूसिस से बना है, जिसका मतलब या अर्थ कुछ भी लिखते हैं, जिसका अर्थ नेचर, जिसका अर्थ नेचर अर्थात प्रकृति होता है, जिसका अर्थ नेचर अर्थात प्रकृति होता है। अब नई लाइन से लिखिएगा, भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम द्रव्यमान और ऊर्जा से संबंधित घटनाओं का नियमबद्ध
एवं प्रयोगों की सहायता से नियमबद्ध एवं प्रयोगों की सहायता से अध्ययन करते हैं। प्रयोगों की सहायता से अध्ययन करते हैं। इतना समझ आ गया भाई कि फिजिक्स है क्या, इसके बारे में इंट्रोडक्शन दिया। देखिए आपके कोर्स में बहुत कुछ है। सबसे पहले हम इसमें मापन पद्धति सिखाने जा रहे हैं कि हम जब मेजरमेंट करते हैं, नापते हैं कोई चीज, नापने को मापना भी कहते हैं, तो नापते समय कौन कौन सी पद्धतियों का, सिस्टम का प्रयोग किया जाता है, सबसे पहले इसके बारे में बताएंगे। तो अब हेडिंग डालो मापन की पद्धतियां। मापन की पद्धतियां, इंग्लिश में इसको बोलेंगे सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, सिस्टम्स कर दीजिएगा बहुवचन, ठीक है। सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट, मापन की पद्धतियां। देखिए हम लोग जब मापते हैं कोई चीज या नापते हैं तो सामान्य तौर पे 3 पद्धतियों का प्रयोग होता है। एक पद्धति MKSA पद्धति, दूसरी होती है CGSA पद्धति, तीसरी होती है FPSA पद्धति। आपने हो सकता है नाम सुना हो पहले से, नहीं भी सुना है तो आप दोबारा सुनिए और उनको याद करिए। M से हमारा मतलब है मीटर, K से किलोग्राम, S मतलब सेकेंड, A मतलब एम्पियर। यानी कि ऐसी पद्धति जिसमें इन चीजों का प्रयोग करें वो कहलाएगी MKS पद्धति। दूसरी है सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड और एम्पियर पद्धति। तीसरी है फुट, पाउंड, सेकेंड और एम्पियर पद्धति। देखिए इस पद्धति का जो डेवलपमेंट है वो फ्रांस के लोगों ने किया है, फ्रांसीसी लोगों की देन है ये। इसका भी डेवलपमेंट फ्रांस के लोगों ने किया है छोटी राशियों के लिए, और ये ब्रिटिश पद्धति है, ब्रिटेन के लोगों ने इसका प्रयोग किया था। अब ये इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसके अतिरिक्त एक और पद्धति हम लोगों ने बना ली जिसमें ये 2 शामिल है, इनको शामिल कर लेते हैं हम लोग। एक और पद्धति उसको SI सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? SI सिस्टम। शायद आपने नाम सुना हो, हिंदी में कहते हैं अंतरराष्ट्रीय पद्धति। क्या बोलते हैं इसको? अंतरराष्ट्रीय पद्धति। अंतरराष्ट्रीय पद्धति, इसका पूरा नाम जो होता है SI सिस्टम का नाम होता है सिस्टम ऑफ दी इंटरनेशनल यूनिट। यहां से वर्ड आया S और यहां से आया I, इसलिए बोलते हैं हम लोग SI सिस्टम। SI सिस्टम वास्तव में MKS पद्धति है और कुछ वैज्ञानिकों के नाम शामिल है उसमें। जैसे न्यूटन वैज्ञानिक थे, उन्हीं के नाम पर बल का मात्रक रखा गया न्यूटन। जूल भी एक वैज्ञानिक थे, उनके नाम पे कार्य का मात्रक है। जूल जो है किसका मात्रक है? कार्य का। तो कोई ना कोई, जैसे एम्पियर भी वैज्ञानिक का नाम है, उनके नाम पे मात्रक हो गया। वोल्ट एक मैं मात्रक बताऊंगा, वोल्टेज नाम सुना हो शायद आप लोगों ने। ये वैज्ञानिक थे डेनियल वोल्टा, उनके नाम से वोल्ट उठाया गया और वोल्टेज या वोल्टमीटर या वोल्ट ये सब नाम आए। तो भौतिक विज्ञान में बहुत से मात्रक ऐसे हैं जो किसी न किसी वैज्ञानिक के नाम पर, जैसे ओम सुना होगा आपने। ओम का पूरा नाम था जॉर्ज साइमन ओम, तो उनके ओम नाम को उठा करके हम लोगों ने मात्रक बना दिया प्रतिरोध का मात्रक। जरूर आपने सुना होगा स्कूल में, ठीक है। तो ये जो वैज्ञानिकों के नाम हैं वो भी इसमें आते हैं अंतरराष्ट्रीय पद्धति में, और साथ ही साथ MKS पद्धति को शामिल कर दिया गया है। तो ये आपको चारों पद्धतियां, इनके नाम लिख लीजिए, विस्तार से भी चर्चा करेंगे। इसको पॉज कर दीजिए।